दिन किसी ने कहा बड़ी बेदारी आ गई, आज के दौर की आ गई, रोशनी आ गई। अक्सर लोगों को आपने शायद ये जुमला बोलते सुना हो, कि आ गई बेदारी आ गई, रोशनी आ गई। तो मुझे अभी तक माजरत के साथ ये नहीं लगता कि कोई बेदारी आई है। मुझे लगता है मैं इसकी तारीफ इस तरह से करता हूँ कि हम एक जहालत के कमरे में बैठे थे, जिहदे पहले नेरा सी, जिहदे पहले हाली भी असीं उत्थे बैठे हैं, लेकिन उत्थे 2-3 लाइटां लग गई। लाइटां किहड़ियां लगियां? सोशल मीडिया दी, टीवी चैनलों दियां। असीं उत्थे ही हैं जहालत च, असीं नहीं निकले। ये खाली चर्च इस बात की अलामत है कि अभी तक कई लोगों को शऊर ही नहीं है बात। अभी तक कई लोगों को शऊर नहीं है, या शायद देख नहीं पक्की। क्या ख्याल है? 2-3 चीजें हैं जिसके लिए लोग आज की इबादत कर रहे हैं, और हमारी कौम की हालत नहीं बदल रही, हमारी कौम की हालत नहीं बदल रही। यकीन मनो, मैं अक्सर सोचना गोरे ना होते इत्थे जरा बेदारी ना होवे, जी थोड़ी बहुत है वा ये भी ना होवे, उन्होंने सिर ते जी कोई खिदमत असीं कर रहे हैं। आप मेरी बात का गुस्सा भी कर सकते हैं, हालेलुया। आओ बात जो किसी ने करना मैं आप ही कहता, आमीन। तो बहुत सारे लोग डायरेक्ट बातें सुनना नहीं चाहते। ये भी थोड़ी बहुत जी है ना, असं उन्होंने सिर ते कर रहे हैं, साढ़े वास्ता रोग नहीं। खिदमत करना, चर्च चलाना, असं उन्होंने सिर ते करी जाने, सानू उन्होंने भी खुदा की शुक्रगुजारी करनी चाहिए, आमीन। चंद एक बातें हम सीखेंगे, किस तरह से हम खुदा की बरकतों में बढ़ सकते हैं, किस तरह से हम खुदा की बरकतों में बढ़ सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी तालीम है कलाम खुदा में, लेकिन आज मैं 4 चीज़ें आपके साथ बांटूंगा। जल्दी से हम मेरे साथ निकालें अमसाल की किताब 23 बाब 4 आयत। कितने लोग हैं जो बाबरकत होना चाहते हैं? हालेलुया। वो इस गल नहीं अच्छा करो, आमीन। बाबरकत होना चाहते हैं, मैं तो होना चाहता। मेरे दोने चुके कहते मेरे दोने जुड़े यार, मेरे दोने चुके, मैं बहुत ज्यादा होना चाहता, आमीन। आज हम सीखेंगे किस तरह से हम बाबरकत हो सकते हैं, और एक खास बात भी मैं इस आयत के बाद सिखाऊंगा। बरकत जो है दौलत नहीं है, बरकत दौलत नहीं है। बहुत दफा हम किसी की दौलत को देख के कहते हैं, अक्सर जो लोग इन्होंने बड़ी खुदा ने बरकत, औरतें अक्सर करती हैं इन्होंने बड़ी खुदा ने बरकत देती है। दौलत बरकत नहीं आती। आज के दौर में हम जिस चीज को बरकत समझ रहे हैं वो बरकत नहीं। बाइबल नहीं कहती दौलत बरकत, बल्कि आइए कलाम में क्या लिखा है। अमसाल 23 बाब 4 हवाले आपने पढ़ने, इसलिए मैं चाहता हूँ आप बाइबल भी जल्दी जल्दी खोलें। तो भाई आप भी जरा हेल्प करें। अमसाल 23 बाब 4 आयत, फिर अमसाल 10 बाब और उसकी 22 आयत। पहले 23 बाब और उसकी 4 आयत कोई भी पढ़े। अमसाल 23वां बाब 4 आयत, फिर अमसाल 10वां बाब 22वीं आयत। खुदावंद के कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, मालदार होने के लिए परेशान ना हो। बाइबल क्या कहती है? मालदार होने के लिए परेशान। मेरे ख्याल आज हर बंदा ही इस गल लिए परेशान। कई ते आज भी काम ते गए उन्हें दाढ़ी ना टूट जाए। बाइबल क्या कहती है? मालदार होने के लिए परेशान ना हो। आगे अपनी इस दानिशमंदी से बाज आ। हाँ जी, इस अकलमंदी तो बाज आ। बाइबल कह रही, मैं नहीं कह रहा। अपनी इस अकलमंदी तो बाज आ, परेशान ना हो। ते जिहड़ी अकलमंदी है ना, असीं बड़ी अकलमंदियां कर रहे हैं ना, मुख्तलिफ काम, मुख्तलिफ बिजनेस, मुख्तलिफ किस्म के हरबे, नंबर लवा ला, प्राइज बॉन्ड खरीद ला, या फिर आज और भी एक अमीर होने का तरीका मैंने पहले बताया आपको, लैपटॉप ले ला, इंटरनेट लवा ला। बड़े हरबे हमारे पास। बाइबल कहती की कर बाज आ। वैसे कई बाज नहीं होते, जिवें कबूतरबाज, नशेबाज, जूहेबाज, कई बाज उन्होंने बाज लाना बड़ी मुश्किल गल। बाइबल भी कहती बाज आ। बाइबल ये नहीं कहती कि कोशिश करनी छड़ दे। बाइबल से भी लिखा है कोशिश च सुस्ती, तरीके ठीक ना कोशिश करनी। की करना? तरीके ठीक ना कोशिश करनी, तरीका ठीक अपनाना, आगे जाके असीं भी सीखना है, आमीन। बाइबल कहती है आपने इस दानिशमंदी तो बाज आ।
ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭੇ ਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਿਬਲੀਕਲ तरीके ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। दूसरी आयत पढ़ाई अमसाल 10:22, फिर हम इन दोनों का मुताला करेंगे। जी भाइयों में से कोई पढ़े? खुदावंद ही की बरकत। हाँ जी, खुदावंद ही की बरकत। ऐसा आयत तुम सारे याद करना, खुदावंद ही की बरकत। दौलत बरकत नहीं है, बल्कि बाइबल क्या सिखाती है? खुदावंद ही की पहले बाबरकत होना, फिर उसके आगे ये बरकतें दौलत है। ये सारी चीजें दौलत, इज्जत, शोहरत बाबरकत होने से मिलती हैं। हम पहले इन चीजों की तलाश में, हम बाबरकत तो है ही नहीं। हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ही गलत बनाया। गड्डी ले ली, ओए बड़ी बरकत दी, बाहर चल गए, ओए बड़ी खुदा ने ना बरकत दी, नवा का खुदा ने ना बड़ी बरकत दी। बाइबल तो कहती है खुदा की बरकत दौलत देती है। दौलत बरकत नहीं है। दौलत कमाने का तो और बड़े जराए हैं और बड़े तरीके हैं, लेकिन जो खुदावंद की बरकत है, अगला हिस्सा और वो उसके साथ दुख नहीं मिला, और उसके साथ दुख नहीं मिला। जेड़ी असी दूसरे कमां ना हासिल करने हो उन्हां कामां दे वसीले निकल जाते। हमने भी बड़े तरीके आजमाए। हमने एक वक्त था जेड़ा अक्सर क्रिश्चियन खानदान दौलतमंद होने लई तरीका अपनाते। एक वक्त असी वो अपनाया कि असी शराब बेचनी शुरू कर दी, बड़ा पैसा कमाया। आज से 12 साल पहले एक दिन में 30-30 हजार, 40-40 हजार कमाया। रहे असी फिर गरीब दे गरीब ही, कख भी नहीं बनया, कख भी नहीं बनया वो पैसे आ या जिन्हां दा बनया मैं वो भी वेख्या उन्हां दा भी कख नहीं रहा। जेड़े तरीके नाल कमाई उन्हां तरीकिਆਂ 'ਚ निकल जाते, लेकिन जेड़ी खुदावंद दी बरकत नाल दौलत मिलदी ਉਹਦੇ बारे की लिखा? वो उसके साथ दुख शामिल नहीं करता। इसलिए तो बाइबल कहती बाज आ, की कर बाज आ अपनी इस दानिशमंदी तो अपने तरीके का। बाइबल में एक शख्स का जिक्र है, मुकद्दस पतरस रसूल, लूका के इंजील 5वें बाब में ये वाक्य आप सबको पता है। बड़े तरीके बड़े काम कर रहे थे पतरस रसूल। एक दिन ते उन्हें इतनी मेहनत की थी, सारी रात मछलियां पकड़ता रहा, क्योंकि मछुआरा से। बाइबल से लिखा कि कुछ भी हाथ खाली जाल धो रहे ते यीशु पहुंच गया। खाली जाल धो रहे सी ते कौन पहुंचा? यीशु उत्थे पहुंच गया। यीशु ने पहले तो उनको कश्ती मंगी। ये बात जरूरी है सीखने वाली। उसने क्या कश्ती दे, मैं मुनादिल इस्तेमाल करनी, कश्ती अपनी पेश कर, मैं कादिल इस्तेमाल करनी, मुनादिल इस्तेमाल कर, उन्हें पेश कर दी। यीशु ने पहले लोगों को कलाम सुनाया, फिर यीशु ने कहा चलो उन गैरेज ले। ਅਸੀਂ अपनी जिंदगी ते देंदे ही नहीं है ना बरकत ते कहने फौरन मछलियां फौरन फड़ा दे सानू। अपनी जिंदगी नहीं ऐसे पेश करनी। उससे मुराद है उसने उसके पास जो कुछ था उसने यीशु को पेश किया कि चल तू इस्तेमाल कर। यीशु ने जो ओदा जो कुछ इस्तेमाल किया, यीशु ने ओदी प्रॉपर्टी, ओदी कश्ती, ओदे बिजनेस नु अपने काम लिए इस्तेमाल किया। फिर यीशु ने कहा चल उन गैरेज ले। लेकिन उन्हें भी जवाब पेश किया कि मालिक सारी रात लाई और हाथ खाली। और आपको पता है मछुआरे रात को क्यों मछलियां पकड़ते? रात को पानी कम होता है, साकन होता है, हलचल कम होती है, मछलियां ऊपर आती हैं, पकड़ना आसान है। उन्होंने तरीके भी पता सी मछलियां फड़न दे। ਉਹਦੇ ਕੋਲ बड़ी स्ट्रैटेजीज सन, जाल किवें लाने, जालों को धो के रखना। इससे मुराद वो जानते थे कि तरीकेकार क्या क्या है, लेकिन ओदा तरीका सी मुकद्दस पतरस रसूल दा तरीका सी। यीशु अपने तरीके नाल उन्हें बरकत देना चाह रहा है। हालेलुया। कि गैरेज ले जा, उन्होंने कहा इत्थे सारी रात लाई, एक भी नहीं हाथ आई। हालेलुया हालेलुया। जेदी औलाद है सांप लोग हालेलुया हालेलुया। अपने तरीके नाल कोशिश कर रहे थे। यीशु ने कहा चल कश्ती गैरेज ले जा। पतरस ने कहा कि कुछ नहीं बनया, इत्थे करदा रहे कुछ नहीं। कुछ लोग यीशु ਨੂੰ भी सलाह देने की कोशिश नहीं है, हुण नहीं मैं करना, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਖ नहीं बनता मेरा। आप जो कर रहे हैं खुदा उसी में बरकत दे सकते हैं।
आपको कुछ डिफरेंट करने की भी जरूरत नहीं, जो आप कर रहे हैं खुदा उसी में ही बरकत दे सकता है। आमीन, हालेलुया। वो गया और उसने जाल डाला, शायद जाल डालते हुए ਉਹਦੇ ਦਿਨ ਚ ਹੋਏ ਕਿ ਐਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਆਣਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੀ नहीं आता ही। लेकिन उसकी सोच तवक्को के उल्ट काम हुआ। जाल ना सिर्फ मछलियां आईया, इन्ना भर गया कि बाइबल च लिखा फटना फटन ते आ गया, इन्ना जाल भर गया। बाइबल च लिखा उन्होंने दूसरियां भी बुलाना पिया, शरीकां नूं भी बुलाना पिया, साडी मदद करो, सांभियां नहीं जा रही हैं। हालेलुया। खुदा आपकी सोच, तवक्को और आपकी, मैं पंजाबी च कहूँगा औकात तो ज्यादा काम कर सकते हैं। हालेलुया। ज्यादा बरकतां देने की कुवत रखता है, लेकिन ਉਹਦਾ तरीका कि ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਮਸਾਇਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜਲਾਲ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਸਾਇਲ ਕਦੀ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਫੜਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜਲਾਲ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕਦੀ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਫੜਾਏ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਦੀ ਇਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਜਲਾਲ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਜਲਾਲ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਰਚਸ में मैंने सिर्फ चंद एक लोग देखे ਜਿਹੜੇ काम कर रहे ਹੁੰਦੇ ਦਰਿਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖੇ, ਬਾਕੀ ਆ ਕੇ ਐ ਲੱਤ ਰੱਖ ਬੈ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਆਣਾ ਜਾਂ ਐਂਡ ਤੇ ਆਣਾ ਵੇਖਣ ਸਿਰਫ ਕਿ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ इबादत। दूसरा तरीका इबादत, जिहदे नाल असीं बाबरकत हो सकते हैं। ये बहुत जरूरी, जिहड़ा बड़ा मुश्किल है ना इबादत। आपको पता है दुनिया का सब तो औखा काम है इबादत करना। आसान नहीं है, लेकिन यदि कोई खुदा नाल दिल लगी हो। आमीन। मुझे नहीं याद, शायद मैंने जब से तौबा की बपतिस्मा लिया आज तक मैं बहुत सवेर किस्म का भी बीमार हुआ तो मैं इबादत छड़ दी। 14 साल हो गए मुझे याद भी नहीं है कि मैंने कभी ऐसा किया हो। और खुदा फिर उनके वसीले से बढ़ाता है। उसका वादा भी, ये आयत सबको जुबानी भी याद है, खरूज 23 बाब 25 और 26 आयत। तुम खुदावंद अपने खुदा की तब वो तेरे रोटी बरकत देगा। अच्छा, एक काम मैं थे लिखिया कि तुसी करना, अगले काम किने करने? असि रोटी पानी लिए भी आप ही। मैं अक्सर ज़बूर है इसके बारे में सोचता हूँ, लोगों ने सिर्फ डालते हुए ले ली रटिया वहाँ एक्चुअली एक भेड़ की अपने चरवाहे के ताल्लुक से सहारे ख्यालात हैं। खुदावंद मेरा मुझे कमी ना होगी। पेड़ का काम की है, आप ही जाके चारा लपना, आप ही जाके पानी लपना, अपनी हिफाजत आप ही करना। किसका काम है? चरवाहे। सारे काम चरवाहे के पेड़ का काम है, चरवाहे के पीछे पीछे चलना सिर्फ ਉਹਦਾ काम। ਉਹਦੇ ਲਈ खुराक का इंतजाम करना किहदी जिम्मेदारी? चरवाहे दा। ਉਹਦੀ हिफाजत करना किहदी जिम्मेदारी? चरवाहे दी। बरकत देना खुदा दी जिम्मेदारी, रोटी पानी ते बरकत देना खुदा की जिम्मेदारी है। हमने सिर्फ उसकी पैरवी करनी, उसके हुक्मों पर चलना। अगला पॉइंट यही है। आमीन। और मैंने ये भी सीखा है, मैं क्योंकि बकरियां भी चाह रही हैं, मैं स्पेशल किस्म का पेट दूंगा। हालेलुया। आमीन। मैं बकरियां चाहता रहा, मैंने पता चरवाहे जो जानते हैं, आपने शायद देखा हो, ਉਹਦੇ ਕੋਲ दो किस्म के रॉड लाठियां होंगी। एक छोटी ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧਿਆ ਕਰਨਾ ਭੇਡ ਨੂੰ, ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ। ਨੰਬਰ 2 ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ, ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਕੁੰਡੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਭਾਈ ਨੇ ਠੀਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ दातरी जी लगी हुई। इसका मतलब पता क्या वो क्यों होती? एक मौसम आता है नीचे घास खत्म हो जाती है, हुन पेड़ बकरियां दरख्तां ते नहीं चढ़ सकदियां, उथों ला के लेना किहदी जिम्मेदारी? बहुत सारियां बरकतां जिन्हां तक मैं ते तुसीं नहीं पहुंच सकते, चरवाहा उथों भी ला के सकते। आमीन। हालेलुया।
सारी जिम्मेदारी ओदी जिम्मेदारी। मैं अपनी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजों को देखता हूँ, असि सिर्फ कदी कदी जो जहाज नापता सी ना, आप शायद आपने भी किया था, मैं उसके बेड़े च निकल के सिर्फ देखीदा सी, कदी सोचा नहीं सी ਇਹਦੇ ਚ पांगे। हालेलुया, खुदा कर सकता है। इस तो भी बड़ी गल खुदा अपना भी दे सकता है। हालेलुया, खुदा ने वैसे सानू महल्लियां च अपने दिते है, पर वो सिर्फ जमीन ते उड़ते हैं। आसमान वाले भी खुदा सानू दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया, खुदा सानू इन जहाज़ों तो बचाए। आमीन। रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। नंबर 2, बीमारियां भी दूर करता। सन लगता है बीमारियां दी स्पेशल इबादत होती हैं, मेरे चर्च में नहीं होती हैं। हम नहीं शफाइया इबादतें करते, आम इबादत जी वैसे ईमान रख नहीं, खुदा ठीक कर सकता। आमीन। वरना तो स्पेशल दुआया शफाइया इबादत फिर सारा कुछ भरया होएगा, फिर सारे बीमार इतने होंगे। आम इबादत में भी आप आए, बाइबल में ये नहीं लिखा बारों गोरा आएगा और वो शफाइया इबादत करेगा और मैं तुम्हें फिर बीमारी दूर कर दूंगा, ऐसा लिखा है? वेरी सिंपल, तुम मेरी इबादत करना, रोटी पानी पे बरकत दूंगा। नंबर 2, बीमारियां दूर कर दूंगा। अच्छा, माजरत के साथ मैं इस बात के खिलाफ नहीं, पादरियों को दुआ नहीं करानी चाहिए। एक वक्त आप उनसे भी दुआ कर सकते हैं, करा सकते हैं, उनके साथ मिलकर भी दुआ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी से दुआ कराने का नहीं लिखा। क्या लिखा? तुम मेरी इंडिविजुअली, तुम मेरी इबादत करना, मैं तुम्हारे रोटी और पानी पे और बीमारी भी दूर करूंगा। नंबर 3, अस्कात भी नहीं होगा। अस्कात अबॉर्शन, बच्चे का जाया हो जाना, भांजपान भी नहीं होगा। और फिर तेरी उम्र भी क्या करूंगा? पूरी करूंगा। इतने पूरी लिखा, लंबी करांगा। आमीन। उम्र भी बढ़ेगी, कई निक्की उम्र भी मर जाना, उम्र से पहले मर जाना, उम्र से पहले बीमारियों में, ये बरकत की निशानी नहीं है। बाद च असीं खुदा दे पास, खुदा दी जो मर्जी सी, कई नशा करते मार गए, खुदा दी मर्जी सी। खुदा ऐसा चाहता है? वन विलिंग करदा मर गया तो खुदा दी मर्जी सी, खुदकुशी कर ली तो खुदा दी मर्जी सी। मेरा खुदा ऐसा नहीं। मैं जिस खुदा को मानता हूं, किसी होर दा हो सकता हो, मेरा खुदा। हालेलुया। मेरा खुदा कहता है तुम मेरी इबादत करना, रोटी पानी ते बरकत दांगा, बीमारियां दूर करांगा, स्कात में नहीं होएगा, पांचपन में नहीं होएगा, उम्र भी पूरी करांगा। आमीन। ये उसके हुजूर में आने की बरकतें, बाबरकत होना जरूरी है। नंबर 3, हुक्म मनना। की करना? आयत सारे नहीं याद। हुक्म मनना, कुर्बानियां चढ़ाने तो असी एक नहीं मानते खुदा दी ते कुर्बानियां चढ़ाई जाने। अक्सर पादरी, मेरे दोस्त, मेरे चर्च में अभी नहीं ऐसा करते। हम असी नहीं लोगों ने इनकरेज करीदा तुसीं देगा दो। आज किने फलां देख दी सी, ढींग ने देख दी सी, उन्होंने देख दी सी, उन्होंने पुछ लो गिरजे आंदा, उन्हों दा प्यो कदी गिरजे नहीं पढ़िया, क्रिसमस ते भी वो बाहर खलोता रहिंदा ते देगा दे अगे अगे देख दे के भी इबादत करा के नाई दी हिफाजत करता रहता भी इनू ना कुछ हो जाए। उन्हें नाई को खोल कड़ा कि ये बोटियां ना काट ले देख चो, ये देखना घाटा वाता ना हो जाए, वो हिफाजत च लगा रहता, वो उत्थे भी इबादत च नहीं बहता। खुदा दा हुक्म ते मान नहीं रहा ते कुर्बानियां किस काम की? बाइबल में क्या खुदा ऐसी कुर्बानियों से खुश नहीं होता। हमारे चर्च में हम सालाना शुक्रगुजारियां पेश करते हैं। आज भी मेरे चर्च ने काफी लोग आने, हम ऐसा ऐसा सिखा रहे हैं, मुकम्मल तौर पर हाली वो भी नहीं मनने, सिखा रहे हैं। कुछ लोग अपनी सालाना शुक्रगुजारियां चर्च में जमा कराते हैं, जिनसे हम बहुत सारे लोगों की मदद करते हैं। आज भी मेरी कलीसिया के एक रिश्तेदार बीमार थे, उसको फेफड़ों का कैंसर है शायद, मैंने अपनी कलीसिया में ऐलान किया कि हम उसकी मदद करें, कलीसिया में पैसे जमा हो, उन्होंने दी मदद करें। कदों तक गोरे साड़ी करते रहेंगे? हालेलुया। कलीसिया की जिम्मेदारी है दूसरों की मदद करें, सालाना शुक्रगुजारियां चर्च में लेके आए। आमीन। असी आप ही बनाई थी, रिश्तेदार बुलाए, आप ही खा गए। मुझे नहीं ऐसी शुक्रगुजारी, और ऐसी इबादतों पे रिश्तेदारों को राजी करने के लिए आते हैं,
उनका इबादत फोकस नहीं है। मैंने देखे, आपका डिफरेंट तजर्बा हो सकता है, मैं अपना दस रहा एवं बात के वो ना भाई साहब होर ही गल्लां कर गए। ये मेरा तजर्बा, एक बाजी कदी गिरजे नहीं बड़ी तो एक इबादत मैंने मिल गई किसी के घर। मैं कहा बाजी तू किधर, 3 साल हो गया मैं तेरी इबादत का कह रहा गिरजे अंदर इत्थे कि इबादत तू किधर, इत्थे ते इबादत है। कहते फिर वो रिश्तेदारियों में तो नहीं ना चढ़िया जाती। वहां भी वो सिर्फ इसलिए आई कि उन्हें रिश्तेदारों ने बुलाया, ना गए तो नाराज हो जाना ना, भावें एंड ते ही चाहिए। फिर उन्होंने देख की ते असीं जाना, असीं ते उन्होंने लैन देन जिहा बनाया, शुक्रगुजारी वाला कोई चक्कर नहीं। इसलिए देन के बजाय आप चर्च में लेके आए, चर्च फैसला करे कि लोगों की मदद करनी। चर्च में बड़े जरूरतमंद लोगों की मदद करनी। कहीं तो फिर जल्दबाजी ने कही जान के बाद हाँ फिर साड़ी भी मदद कर दो। ऐसा नहीं है कि दे के दे फिर करना, आप दूसरों के लिए करें, खुदा आपको और बरकत देगा। आमीन। हुक्म मान। आइए एक आयत पढ़ी, इस्तिस्ना की किताब 11वां बाब 26 से 28 आयत, कोई भी बुलंद आवाज से पढ़े। इस्तिस्ना की किताब 11वां बाब चैप्टर 11। आपको समझ आ रही? हालेलुया। हाँ जी। देखो मैं आज के दिन तुम्हारे आगे बरकत और लानत दोनों रखे देता हूँ। ये खुदावंद का बंदा मूसा कहता है कि ताड़े सामने बरकत भी है, लानत दोनों रख रहे हैं। कौन फैसला? मैं भी आज दोनों ही आपके सामने पेश कर रहा हूँ। फैसला आपने करना है। आमीन। बढ़े आगे। बरकत उस हाल में जब तुम खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को जो आज मैं तुमको देता हूँ। हाँ जी, बरकत किवें है? किस हाल च बरकत? जो खुदा दे हुक्मां नूं मनना। कईयां नूं ते याद भी नहीं होने, कईयां नूं याद भी नहीं होने। अच्छा चले, केड़ा ऐसा शख्स जिन्हों 5 आयतां ज़बानी याद ऐस गिरजे 5 आयतां ज़बानी याद होए हवाले आ जाए। सिर्फ एक बंदा, जस्ट इमेजिन, ये हमारी कौम की हालत है। माजरत के साथ आप गुस्सा भी कर सकते हैं, ऐसे मैंने पहले कहा शायद गुस्से ही कर लो। कितने लोग हैं जिनकी उम्र को 30 साल से ज्यादा है? 30 साल से बंदा 5 साल की एक आयत याद कर लो, 1 साल से एक कीती हुए 30 तो याद हो। क्या ख्याल है? जो सानू याद नहीं, अमल ते बाद की गल है। अमल तो उहदे ते करदा ना जेड़ा कोई गल याद होवे। क्या ख्याल है? हमें याद ही नहीं। आइए कलाम को सीरियसली, चलो 10 हुक्म भी याद कर लो सही तरह। हालेलुया। कई आते सिर्फ जिवें हमारे बात नहीं आती, कभी असं सिर्फ रूटीन ना पढ़ी, असं कभी गौर नहीं किया मतलब कि इंज आते कई सिर्फ इंज आते सन। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਣਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਚ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਆਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਪਾ ਕਰਨਾ। ਨਿਆਣੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲੀ ਜਾਣਗੇ, ਸਿਰਫ ਰੂਟੀਨ ਨਾ ਪੜ ਰਹੇ, ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਬਰਕਤ ਕੇ ਹਾਲਤ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ, ਬਰਕਤ ਕੇ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮੰਨੋ। खुदा ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਤਨੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਬਾਈਬਲ, 10 ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਆ। हालेलुया। जो हम पे फर्ज है मानना, और मैं अक्सर कहता हूं मसीही कौम जो फर्ज है वो नहीं कर रही, जो फर्ज नहीं है ਉਹਦੇ ਲਈ मैं फिर मेरी बाइबल शायद डिफरेंट होए, ताकि डिफरेंट होए, मैनू वैसे लगता है एक ही है। इस बाइबल च कितने नहीं लिखा क्रिसमस मनाना फर्ज, इस बाइबल च लिखा भाइयों वास्ते जान तक देना फर्ज, किसी की जरूरत पूरी करना साडा फर्ज है, किसी के काम आना साडा फर्ज है, दुश्मनां लई दुआ करना साडा फर्ज है, भुखियां नूं खाना खवाना साडा फर्ज है। अगले महीने असीं कुछ नहीं करना, अन्ने वाह कपड़े। कई तो साडी कौम दे मुंडे जिहड़े वेले ना, उन्होंने रंग दे काम शुरू,
कि पैसे कमाने या करना तो या मेला आ जाए उदो, वरना नहीं। मैं ये नहीं कह रहा नहीं मनाना चाहिए, सही तरह मनाओ, हालेलुया। पर जो यीशु ने साडे लिए किया, उन्हें तो साडे लिए अपनी जान नहीं दी। असी किसी को कुछ नहीं दे सकते। बाइबल च लिखा सी मुहब्बत में इथों सीखा कि यीशु ने साडे लिए अपनी जान दी थी। साडे ते भी पाइयां वास्ते जान देना फर्ज है। आमीन। अगर आगे भी लिखा, ये मेरा टॉपिक नहीं लेकिन मैं आपको सिखा देना चाहता हूँ। पहला यूहन्ना का खत 3 बाब 16 से 18 पढ़े तो लिखा है, जिस किसी के पास दुनिया का माल हो, उसका भाई मोहताज हो और देख कर रहम करने में दरेक करे, उसमें खुदा की मोहब्बत नहीं। जिहदे च खुदा की मोहब्बत नहीं, उसमें खुदा ही नहीं। क्योंकि बाइबल से लिखा है खुदा ही ते मोहब्बत है। जिहदे अंदर मोहब्बत नहीं, उहदे अंदर खुदा ही नहीं। एवें झूठा दावेदार। हालेलुया। हुक्म मानना जरूरी है। अगली आयत। और लानत उस वक्त जब तुम खुदावन अपने खुदा की फरमाबरदारी ना करो और उसकी रात को जिसकी बाबत मैं आज तुमको हुक्म देता हूँ छोड़कर और मामूलों की पैरवी करो जिनसे तुम अब तक वाकिफ हो। आमीन। खुदा फरमाता है लानत उस हाल में जब तुम खुदावंद अपने खुदा की पैरवी ना करो। एक शख्स का ये जुमला है, हर वो चीज बुत है, हर वो चीज देवता है जिसको आप खुदा से ज्यादा अहमियत देते हैं। जस्ट इमेजिन कितनी ऐसी चीजें जिनको हम खुदा से ज्यादा अहमियत देते हैं। साडे लिए ते हांडी भी कदी कदी खुदा तो जरूरी है, घर झाड़ू फेरना भी खुदा तो जरूरी है, प्राहुणा आ जाए वो भी खुदा तो जरूरी है, कदी कदी सुते रहना भी खुदा तो जरूरी है। अज के दिन साडी कौम उठदी भी लेट आ, उठदे ही नहीं, माशाअल्लाह कई हाली तक नहीं उठे होने, सुते घर, यह भी खुदा तो उन्होंने जरूरी है। फिर बरकत है या लानत है? बरकत है कि लानत? मैं नहीं कह रहे, बाइबल से लिखा है। हालेलुया। जिस चीज को आप खुदा से, और खुदा को बाइबल में सबसे ज्यादा गुस्सा इसी चीज का है, जब जब लोगों ने खुदा से ज्यादा किसी और चीज को तरजीह दी, खुदा को गुस्सा है, खुदा को कह रहा है, खुदा ने अजाब नाज़िल किया। हालेलुया। और मैं अक्सर सोचते हैं, या शायद आपको फनी भी लगे, पुट्ठा काम होवे ना, आप जिसको कहें वही ना तुरेगा। सीधे काम लिए नहीं, सीधे काम लिए थे कहो ना क्या है ये आपने चर्च को इतने इतने पैसे देने, कई दिल करे अगले इतवार तो गिरजे होना बंद होर थोड़े। हालेलुया। पुट्ठा काम जो हर बंदा ना, मैंने बाइबल में से ये सीखा है। एक बंदे ने आइडिया देता, मुकद्दस मूसा पहाड़ पे दुआ करन के पीछे एक बंदे ने आइडिया देता, इंज करने आओ छड्डो परा मूसा, आप खुदा ही बदल लेंगे। उन्हें की कहा, कहते फिर बछड़ा बनाना भी कहा, कहते सोने का, औरतां सोना ला ला दे रही। बाइबल में लिखा उन्होंने अपना सोना ला ला देता। पुट्ठा काम करना लोग सोना भी देंगे, ला ला के करो जी। सीधे काम ली नहीं, सीधे काम ली नहीं। आइए हम ठीक काम के खुदावंद के हुक्मों को मानने में तेजी करें, आगे बढ़े। हालेलुया। मैं अक्सर देखता हूं जिन्हों को गिरजे देन नहीं ना होते, वो बराते हैं कर रहे थे। मैं 5,000 वाला उन्होंने सिर्फ थले रखा है, उसका सूट दे नहीं एनी शोकी, और दिल करे मेहंदी के नशे च सारे सूट पहन, बरात लिए फिर तारे मंगने पहन, लेकिन खुदा को करने के लिए उनके पास है ही नहीं, उन्होंने हालात नहीं ठीक। आजकल कईयों के हालात भी नहीं ठीक। खुदा की बात मानना, पैदाइश की किताब में लिखा है इसहाक मुल्क छोड़ के जाने वाला था क्योंकि उसके मुल्क में काल था। ये आप बाद में पढ़ सकते, टाइम कम। पैदाइश 26वें बाब में, टाइम ना देखो भाई मेरे आलो, मैं आप नहीं कहता घर। हालेलुया। जान वाला सी खुदा ने कहा मुल्क ना छड्डी, इत्थे रह, मैं तेनू इत्थे बरकत दांगा। इसहाक के बारे लिखा, उन्हें उसे मुल्क च रह के खेती की, सारे बंदे काल किए, काल कुछ नहीं हो रहा, फसलां भी नहीं हो रही, लोगों को खान भी कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन उन्होंने की किया, खुदा ने कहा इत्थे रह, मैं तेनू इत्थे बरकत दांगा। बाइबल च लिखा इसहाक ने
ਉਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ खेती ਕੀਤੀ और खुदा ने ਉਹਨੂੰ 100 गुना कितना 100 गुना बरकत 100 गुना फल मिला। आप वहीं पर रह के जो भी कर रहे हैं वही करेंगे। अगर आप बाबरकत है आपको 100 गुना रिजल्ट मिलेगा। हालेलुया। खुदा के हुक्म मानने में इतनी बरकतें, आप जो कर रहे हैं उसी में आपको 100 गुना मिलेगा और खुदा 100 गुना बरकत देना। आमीन। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट जरा थोड़ा डिफिकल्ट, आपको सुनने में बुरा भी लग सकता है। देना की करना, देना खुदा नू देना। अब आयता हूं पे सारे नहीं याद है। खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। अच्छा औंदियां सामने सारी ही खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। गरीब रखता है या अजीज रखता है? मेरे ख्याल से जिसको खुदा अजीज रखता है वो गरीब नहीं रख सकता। आमीन। क्या ख्याल? जिन्हों खुदा अजीज रखे उन्होंने गरीब रहन देवे। अच्छा कई क्रिश्चियनों ने समझ लिया कि ओ मुबारक है वो जो दिल के गरीब, और दिल के गरीब लिखा वैसे नहीं लिखा है। हालेलुया। वो खुदा की बात सच में जाए वो गरीब का मतलब ये नहीं होना सी वैसे गरीब रह के खुदा की बात से दिल के गरीब का वो फर्क मतलब है। फिर किसी दिन उस पे सीख सकते हैं। आमीन। अमीर हो जाना ना तो कई ए आयत पढ़ के अमीरां ते गुस्सा कटे जाणगे। देखिया इन्हां ने जन्नत ते जाना, यीशु ने कहा ना ऊंट दा सूई दे नक्के चों लंघना आसान, इन्हां ने नहीं दाखिल होना। उसका मतलब फर्क है। हालेलुया। ओला फर्क है। बाइबल च लिखा पतरस ने क्या सी सारा कुछ छड़ के तेरे पीछे है कि यीशु ने कहा जमीन ते 100 गुना कितना 100 गुना और आसमान ते भी हमेशा दी जिंदगी। ਇੱਥੇ ਵੀ 100 ਗੁਣਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। आमीन। हमें तरीका ठीक अपनाना है। खुदा को देने में बरकत क्या लिखा है? जिस पैमाने से उसी से तुम्हारे वास्ते। पाकिस्तानी कौम पाकिस्तानी कलीसिया का म्यार हरे नोट तो नहीं बदला। हमारी कलीसिया के म्यार अभी तक 10 रुपए से ज्यादा नहीं बढ़ा। असि स्पेशल तड़ाई दे चंदा पाउन लिया ना, कई तड़ाक लिया उन्हें स्पेशल न्याणे भेजे जा तड़ाक लिया चंदा पाउना। मेरी अम्मी को एक दफा सिर्फ 100 रुपया से अम्मी मैनू भी कहती जा तड़ाक लिया। मैं कहा दे नहीं सारे मैं तो 100 ही पा लिए यही है। मैं कहा तू यही दे दे। वो फिर भी कहती नहीं तड़ा लिया 100 चलो 10 पा देंगे को 50 बच जाए। मैं कहा नहीं तू 100 ही पा। मैं कहा खुदा ने तेन इन्ने देने तेरे को बेड़े नहीं जाने। वैसे भी मेरी अम्मी को कोई 10,000 हो गए उस तो बाद भी उनकी दी हूँ। खुदा बरकतें बढ़ाता है। फिर हमारे पास बाइबल में लिखा रखने के लिए जगह नहीं रहती। खुदा बढ़ाता है। आप करना तो शुरू करें। आमीन। हालेलुया। आज तक उनको किसी चीज की कमी नहीं है। आमीन। उन्होंने किसी को लेना ही है, आज तक देना ही नहीं किसी को। हालेलुया। कर्जा भी बहुत बड़ी कलाम है। सारे लोग आजकल शौक ना पासते। हालेलुया। देना बहुत जरूरी। बाइबल में लिखा है अमाल 20:35 में लिखा है देना लेने से ज्यादा मुबारक है। हालेलुया। बोलो तो सही। मैं क्या सी ना ऐ जरा औखी गल है नहीं बोलना। लेना क्या देना? देना लेने से मुबारक है, बाबरकत है। अगर हम देते हैं अकल आपको कहेगी घट जाएगी। अकल की कहेगी? बाइबल कहती बात है। अब आप किसकी माने? ये ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ कह रहे हैं। वैसे ਅਸੀਂ रोज अकल दी ऐसे लिखा। आमीन। जिसने आजमाया उसका तजर्बा है। आमीन। वैसे मेरा मानना आपका डिफरेंट हो सकता है। मैं बार बार अपना इसलिए कह रहा हूँ, मैं अपने चर्च का बता रहा हूँ या मेरी जो असेसमेंट है। पाकिस्तान की कलीसिया के 98% लोग अपनी दयायगी नहीं देते। 98% क्रिश्चियन दयायगी नहीं देते। ਅਸੀਂ को 5-10 हज़ार ਲਈ खुदा ਤੇ ट्रस्ट नहीं कर रहे ਤੇ खुदा ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਤਵੱਕੁ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ट्रस्ट कर ले।
5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਲਈ ਖੁਦਾ ਤੇ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਤਵੱਕੋ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਟਰਸਟ ਕਰੇ। कैसे ट्रस्ट करेगा खुदा हम पे? खुदा के रूल्स बड़े सिंपल है। कभी मैं लोगों को सोचो वो समुंदर आज ये नहीं समझ सकते, वो समझना ही नहीं चाहते। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਚ ਕਿੰਨੀ ਕਿਤੇ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ तुम्हें भी कोई औखी गल है? जो जितना बोलता है वो उतना ही कोई औखी गल है? मेरे ख्याल से समझना ही नहीं चाहते लोग, इसलिए ऐनी कही जाएंगे नहीं जी बाइबल ते समुंदर आ। कभी याद भी नहीं करना चाहते, सुनना ही नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, हुक्मात पे अमल ही नहीं करना चाहते। बाइबल बताती है, ये आयत आप सबको आती है, मलाकी की किताब उसका 3रा बाब। बाइबल च लिखा तुसी प्यो दादा तो ही मेरी नहीं मानते आ रहे, प्यो दादा तो ही मेरी नहीं मनी, मेरे हुक्मां तो पिछे रहे, तुसी मैनू ठगने हैं, तुसी मैनू ठगने। पंजाबी समझ आ रही है? मैनू ठगने। अगले क्या कोई शख्स खुदा को ठग सकता है? लेकिन खुदा कहना तुसी मैनू मम्मी शामिल करके असी सारे कितने ना कितने ठगदा। ते ठग भी किनू रहे? कोई छोटी मोटी गल नहीं है, नहीं सीधा ही खुदा ਨੂੰ। जस्ट इमेजिन आम को बंदा होए ना, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਲੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ गेम करती ते इंज करता। आजकल है लफ्ज़ बड़ा गेम पाती, ए पागल बनाता, ਉਹਨੂੰ फिल्म कराती, इंज लफ्ज़ आजकल साडी यूथ को बहुत मैं इंज करता मैं वो करता। खुदा ਨੂੰ ਅਸੀਂ करा रहे हैं, खुदा ਨੂੰ को पागल बना सकते, खुदा ਨੂੰ गेम करा सकते, खुदा ਨੂੰ फिल्म करा सकते। ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿ ਰਹੀ खुदा ਨੂੰ ठग रहे, खुदा ही बल्कि कह रहे तुसी मैनू ठग रहे। कादे च? दाई अखी हंदिए च। मैं नहीं पूछने लगा कौन कौन देंदा, कहीं तो वैसे मैं हिसाब ला रहे हैं कौन कौन। हालेलुया। अगर आप नहीं देते तो शुरू कैसे करेंगे? कब करेंगे? कब बाबरकत बनने का आगाज करेंगे? कब ये वक्त आएगा कि हमारे पास रखने के लिए जगह नहीं? बाइबल में इसका प्रॉमिस भी है, फिर मैं आसमान खोल दांगा, इस कदर बरकत दांगा कि रखने लिए जगह नहीं है। इस कदर बरकत असी क्यों ट्रस्ट नहीं कर पा रहे? पाकिस्तानी कलीसिया खासकर क्यों खुदा पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे? असी नहीं खुदा पे एतबार कर रहे। ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਕਹਿ ਦੇਣਾ 10,000 ਦੋ 20,000 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ। ऐसे ही है। मेरी कलीसिया च 3-4 लोग इंज ही फसे कि उन्होंने किसी ने कहा ਤੁਹਾਡਾ प्लाट निकलिया है, बस 15,000 जमा कराओ। उन्होंने इधरों पट्ठे तो कर्जा चुक, उतों चुक, कश्यप वालियां को 15,000 जमा करवाओ। उन्होंने कहा ਤੁਹਾਡਾ समान बन गया। जो नहीं आजकल एक बंदा चंद के प्लाट बेच रहा, आपने शायद सुना, इंटरनेट पे जाए आपको मिलेगा, एक बंदा चांद ते प्लाट बेच रहा। मैं कहा ਤੁਹਾਡੇ भी उत्थे ही बन गए। ਹੁਣ अपनी हिम्मत नाल जाना उत्थे, आओ जिन्हें जाना अपनी हिम्मत नाल जाना, प्लाट ते मिल गया, उसके लिए हम जाया कर रहे हैं पैसे। खुदा कह रहा है दो मैं आसमान खोल दांगा, रखने ली जगह नहीं करनी। एक बार खुदा को रहन दे, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? प्राइज बॉन्ड लैने इंज वेखी लगना ते ਅਸੀਂ सोच के सोने के बस सवेरे लगने वाला ही नंबर। आपने नंबर भी नंबर वाले सुने? आंकड़ा, पंगूड़ा, पैकेट, एलवाई, बड़े लोग ये भी करते हैं, पैसे जाए। खुदा पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। क्यों? इब्लीस हमें करने ही नहीं देता। फिर पादरियां बारे बड़े बड़े ये पादरी ये मांगते रहते इंजा वो। अगर आप ये सोच के दे रहे हैं कि पादरी को देना, तो फिर तो रह नहीं। इतने खुदा कह रहे हैं पादरी खुदा की तालीम दे रहे। आमीन, हालेलुया। आगे जाके मैं वैसे ये तो भी आना रहा। आखिरी गल, आखिरी बात, खुदा के खातों की जरूरतें पूरी करें। अगर आप बाबरकत होना चाहते हैं,
स्ट्रांग होना चाहते हैं, खुदा की नजर में बहाल और क्या कहते प्रॉस्पर होना चाहते हैं, खुदा के खादमों की जरूरतें भी पूरी करें। पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट बन गया कि इनू ते गोरियां नू आ ही रहे हैं ना, सानू दे साडे दिन ना की फर्क पै जाना। ये कॉन्सेप्ट बन गया कलीसिया का। बल्कि कलीसिया आप ये सोचना शुरू कि गिरजियों कुछ ना कुछ मिल जाए, कई राशन ते लगे कि उत्थे मिलना वा ते असीं जाने। माजरत आप गुस्सा कर सकते हैं, हालेलुया, आप गुस्सा कर सकते हैं, राशन ते भी लगे गए, वो सिर्फ राशन का करके उस गिरजे जाते, हालांकि वो गिरजा उन्होंने दा नहीं है, वो उत्थे उन्होंने दी मैंबरशिप नहीं है, पर की मिलता उस राशन मिलता है, इसलिए वो गिरजे जाते हैं। वो फिर जिवें कहते उवें करते। हमने सोच रखा है, सोच बन गई कि गिरजे नूं बाहरों आ रहे सानू देने की लोड़ नहीं, बल्कि गिरजे तो एक्सपेक्ट करो कि सानू देवे। कोरोना में एक शख्स, मैंने पहले ऐलान किया कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो मेरी जिम्मेदारी में लोग हैं, मेरे चर्च के लोग हैं, उनकी मदद करेंगे। एक बंदा फेसबुक ते मैनू मैसेज करी जा रहा, मैनू बुरा भला भी कही जा रहा, तुसी सानू नहीं दे रहे, तो मैं कहा यार तू है कौन, सानू भी आटे का थैला दे दो। मैं तो 1000 का पैकेज करके 700 वाले थैले ना मेरे नाल लड़ी जा रहे हैं, तो तू 1000 का पैकेज ना कर, तू उसका थैला ले आ। मरे तू मेरे नाल लड़ी जा रहे हैं, मैं भी पैकेज करके इंटरनेट पे। बड़े सारे ऐसे लोग भी हैं, ऐਵੇਂ बुरा भला कही जाएंगे लोग, खुद उसने कभी नहीं किया और वो तो को कर रहा। बाइबल में लिखा है जैसा तुम चाहते हो तुम्हारे साथ तो तुम भी। ਅਸੀਂ गिरजे ਨੂੰ ਕਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ गिरजे ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਫਰਕ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਦਮਤ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਤਵੱਕੋ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਹੁੰਦੀ सब कुछ करन। कैसे हो? खुदा के खादमों की जरूरतें पूरी करना भी हम पे फर्ज है। आमीन। 2 मिसालें बाइबल में से हम सीखेंगे, इसके बाद खत्म करेंगे। एलिया को खुदा ने कहा जा सारपत चला जा, उत्थे मैं एक बेवा की ड्यूटी लाई, तेरी मदद करेगी। लो खुदा ने ड्यूटी भी कहती लाई जे, देखो आप ही एक मुट्ठी आटा वा, जस्ट आप इमेजिन करें, खुदा ने ड्यूटी भी कहती लाई जे, देखो आप ही नहीं है। ਹੁਣ शायद ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਸੋਚਦੇ ਹੁਣ ਪਾਦਰੀ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ, ਕਈ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ, ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਆ। बाइबल में आपने इसके हालात में पढ़े नहीं तो पढ़े। बाइबल में लिखा है वो औरत लकड़ियां चुन रही थी और ये सोच रही थी कि एक ही मुट्ठी आटा, थोड़ा जा तेल खाना ते इस तो बाद एंड मर जाना। मेरा नहीं ख्याल साडे जिंदे भी हालात और कोई एक ही मुट्ठी उनका मर जाना। खुदा ने एलिया ने भेजता, एलिया ने जाके मैंने रोटी लिया के दे। मेरे ख्याल आज ਅਸੀਂ पाकिस्तान च किसी ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰੇ ਪਾਦਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ मिले मरना ते ਅਸੀਂ भी ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਡੁੱਬਣਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਪਤਾ, ਸਗੋਂ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਾਨੂੰ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਕਵੈਸਟ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ नहीं करना। उस औरत ने ये नहीं सोचा। खुदा के खादिम ने कहा मत डर, और ये जुमला उसकी जिंदगी में उतर गया, मत डर। वो नहीं डरी, फिर उन्हें पकाया तो लिया के खुदा के खादिम नूं पेश कर दिया और वो गल वो बरकत दे अल्फाज उसकी जिंदगी च ऐसे उतरे। बाइबल च लिखा सारा मुल्क काल च कुछ नहीं लभ रहा लोगों को खाण वास्ते, कली दे घर रोज रोटी पातरी परोठे पातरे, रोज मौजजा हो रहा है घर। आमीन। रोज आटे वाली मटकी खोलती तो भरी होनी, रोज तेल वाली कुप्पी भरी होनी। खुदा के खादमों की खिदमत करने से भी बरकत है। आमीन। आंटी जी अक्सर मैंने इनकी गवाही सुनी, ये बताते हैं हमने खुदा के खादमों की बड़ी खिदमत की। आमीन। पंजाबी से इसका तो भाग लगते हैं ना, खुदा के खादमों की खिदमत करने से खुदा बरकत देता है। अब्राहम की एक अजीम मिसाल हमारे सामने पैदाइश की किताब में बाइबल में लिखा, उसने दूर से देखा खुदा के खादिम आ रहे और एडा वड्डा बंदा, खुदा का चुनिया होया बंदा जिद नाल खुदा गल्लां करदा। अज ते कोई पादरी जिन्होंने खुदा ने चुनिया ना,
तो वो थोड़ा जा लैवल वध गया, वो छोटे लोग ना मिलेगा ही नहीं। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲੋਕ ਵਾਹ खिदमत करी जा, मैनू ना करनी पे किसी। लेकिन अब्राहम को खुदा ने वो लेवल बख्शा, बाइबल में लिखा है ईमानदारों का खुदा का दोस्त। उन्हें खुदा के खादमां नूं वेखदे दौड़ ला, पहला तो उन्होंने लैके आया, उन्होंने पैर धोते, पैर धोने के बाद उन्होंने बैठो दौड़ लाई। बाइबल च लिखा गया नौकर नूं लाया, एक बछड़ा ज़बह कर, ये नहीं उन्होंने कहा बीमार जा कर लो पर इन्होंने तोड़िए, मोटा ताजा, क्या लिखा वहां पर, मोटा ताजा बछड़ा ज़बह कर, नस के अपनी बुढ़ी को उनका आटा छान, फुलके बना, रोटी बना, उन्होंने खिदमत की, खाना बनाया, वैसे और मक्खन मलाई का भी जिक्र है, हालेलुया। उन्हें पेश किया उन्होंने, फिर बाइबल च लिखा खड़ा रहा, खड़ा रहा उन्होंने खिदमत वास्ते। एडा बड़ा बंदा तो खड़ा खुदा दे खादमां जस्ट इमेजिन। हम बहुत दफा सोचते हैं मेरा मैं लात रख के सिर्फ बहना, मेरा काम करना करना कोई नहीं, तो माशाअल्लाह साढ़े चो किसी को थोड़ा जा लैवल मिल जाए, असी अपनी औकात तो ही बाहर निकल जाए, सान लगता कि दूसरे करनगे असी नहीं करना, शायद साड़ी जिम्मेदारी नहीं बनती। मेरा जो मानना, खुदा आपको जितना आप लेके जाए आप उतना ही अपने आप को हम्बल करें। आमीन। मुझे एक दिन मौका मिला, मैं एक शॉप पे जाने लगा, किसी ने दरवाजा खोला तो एक शख्स अपाहज था, उससे चला नहीं जा रहा था, तो उसका ऐसे करके जूता निकल गया। मैं सीरियस स्टूडेंट, मैंने जल्दी से उठाया, उसको जूता पहना, मेरा की गया, अब मुझे दुआ से निकली, उसके मुंह से दुआ, तो मैं गड्डी तो उतरिया, मैं जुत्ती ले, कुछ नहीं हो सकता। आप कर सकते हैं, आमीन, आप कर सकते हैं। दूसरों की खिदमत करना भी हम पे फर्ज है, खुदा के खादमों की करना तो हम पे बहुत, हम बाबरकत हो सकते हैं, आमीन। और अब्राहम ने जाते जाते फिर बरकत भी उन्होंने दी थी, तेरे घर औलाद नहीं, अगले साल तेरे घर पुत्र पैदा होगा, हालेलुया। हालांकि उन्होंने हंस के गल गवाने की कोशिश की थी, बाइबल से लिखा सारा अंदर हंस पी लै, हुण तो मैं बुढ़ी हो गई हूं, हुण नहीं आ गल्लां नहीं, हुण नहीं हो सकता जो आप सोच रहे ना, हुण नहीं हो सकता। खुदा दे खादिम दे अल्फाज अगर जिंदगी च उतर जान, तुसीं एक्सेप्ट कर लो, हो सकता, हालेलुया, हो सकता, और हो सकता नहीं फिर उत्थे होया भी, आमीन। खुदा ने उन्होंने एक बेटा दिता जिहदा नाम इसहाक, जिहदा मतलब खुशी। खुदा ने वो मायूसी को खुशी च बदल दिता, आमीन। जो लग रहा ना नहीं हो सकता, खुदा दे खादमां दे कोल बरकत दे अल्फाज दो, असी धक्के ना कह रहे ने, पर सब वो हाथ रख के करे, कह देना इसमें बरकत है, आमीन। किसी के कह देने में बरकत है। खुदा का खादिम जाते जाते आपको कोई बरकत के अल्फाज कह रहे हैं, आपकी जिंदगी में उतर जाएंगे। बाइबल में अल्फाज में कुव्वत है, आमीन। करें उनकी खिदमत ताकि आपके लिए बरकत के अल्फाज बोले, आमीन। कितनी बातें सीखी, पहली बात रिपीट करिए, फिर दुआ करानी। पतरस ने की किया, अपने मसाइल जो दे को सी खिदमत की पेश किया, फिर यीशु को जो सी उन्हें उन्होंने देता, आमीन। नंबर 2 हमने सीखा है हालेलुया की करना, खुदा दी इबादत करना। नंबर 3 ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ। चौथी गल खुदा ਨੂੰ देना। पंजवीं गल ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ खुदा ਦੇ ਖਾਦਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ पूरी करना, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ करना। बहुत दफा लोग सिर्फ इज्जत ही करते, इसलिए मैं सिर्फ इस लफ्ज से नहीं जाने पर साहब दूर है ना, पर साहब इधरों दी पाती उधरों दी हो गया ना मिलिया। और पूछो ਤੁਹਾਨੂੰ किसी चीज की लोड़ भी है कि नहीं, हालेलुया। कभी कभी लेके दें अपने पादरी साहब को सोना या पैंट कोट, हालेलुया। कभी कभी पादरी साहब आओ असी ਤੁਹਾਨੂੰ मैकडॉनल्ड तो खाना खवाने, क्या ख्याल कर सकते कि नहीं? कभी कभी पादरी साहब को बकरा खवाओ, पता लगे
हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं खुआई ही जाना किसी लालच में, ऐसा नहीं है कि वो अच्छा इंज करांगे तो शायद इंज हो जाएगा, नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी समझ के हम करें और रेगुलर करें, खास मकसद लिए नहीं कि अच्छा हुण उपाधि ने सिखाया सी शायद इनू बुला के दे दो। कई लोग तरीके भी कर, चलो हुण कई लोग तौबा भी इंज करते, बीमार है ना तो कहते हुण फिर चलो बपतिस्मा लैके देख लो शायद इनकी शिफा मिल जाए, चलो लालच के लिए न करो, वो बपतिस्मा लैके मर जाते, फर्क नहीं पैदा उन्होंने क्योंकि लालच ही लै रहे हैं। आइए हम सही तरह से कलाम को फॉलो करना शुरू करें। आइए चंद मिनट अपनी आंखें बंद करें और इस कलाम पर गौर करें और दुआ करें।